जो नोट है वो राम के चलते हैं और सिटी का नाम है महर्षि वैदिक सिटी और ये है अमेरिका के आयोवा स्टेट में। और ये $5 है, अमेरिका के $50, $1 जो है अमेरिका के $10 के बराबर है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान राम को भारत में अक्सर राजनीति और चुनावी नारों तक सीमित कर दिया गया, उसी राम का नाम एक दिन अमेरिका की सड़कों पर पैसे की तरह चलेगा? जरा रुकिए, क्योंकि यह कोई भावनात्मक भाषण नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आपके दिमाग में एक ही सवाल गूंजेगा, अगर यह सच है तो हमें यह अब तक क्यों नहीं बताया गया? कल्पना कीजिए एक शहर जहां दुकानदार डॉलर नहीं, राम के नाम वाली मुद्रा स्वीकार कर रहा हो। दूध, सब्जी, कपड़े, सब कुछ राम मुद्रा से खरीदा जा रहा हो और दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर वहां फीकी पड़ जाए। ये कोई धार्मिक कहानी नहीं, ये एक रियल इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अब यहीं पर दिमाग अटकता है, जब एक ईसाई बहुल देश राम के नाम की करेंसी को अपनाने का साहस कर सकता है, जब यूरोप का नीदरलैंड इसे अपने लोकल सिस्टम्स में जगह दे सकता है, और जब एक मुस्लिम देश अपनी करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर छाप सकता है, तो फिर भारत क्यों पीछे रह जाता है? यही सवाल इस वीडियो की रीढ़ है। ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं बताएगा, बल्कि आपके भीतर छिपे उस सवाल को छेड़ेगा जिसे आप शायद अब तक शब्द नहीं दे पाए थे। हम आपको दिखाएंगे कि यह राम मुद्रा आखिर शुरू किसने की, इसके पीछे कैसी सोच थी और क्यों इंटरनेशनल मीडिया इसे हल्के में नहीं ले पाई। साथ ही अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से पूछेंगे, क्या राम सिर्फ आस्था का विषय रह गए हैं, या वे एक विचार, एक सिस्टम और एक भविष्य भी हो सकते हैं? अगर आप सच जानना चाहते हैं, आधा अधूरा नहीं, तो यह वीडियो बीच में छोड़ना आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों अमेरिका में राम मुद्रा चलन में आई? क्यों डॉलर की कीमत भी राम मुद्रा के सामने कमजोर पड़ गई? क्यों नीदरलैंड ने राम मुद्रा को स्वीकार किया? क्या भारत कभी राम मुद्रा को अपना सकेगा? और आज राम मुद्रा को लेकर भारत पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? राम मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? वह कौन सा मुस्लिम देश है जहां गणेश भगवान की पूजा होती है? आइए इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार, आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में देखा जाता है, जिनका चरित्र धर्म, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, धैर्य और साहस का प्रतीक है, और जिनकी विचारधारा हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का उपदेश देती है, आज उन्हीं भगवान राम का नाम श्रद्धा और आस्था में कम, इलेक्शन के दौरान सियासत में ज्यादा सुनने को मिलता है। विविधता में एकता वाली विचारधारा रखने वाले भारत को राम जी की जन्मस्थली के रूप में देखा जाता है, जहां गांव से लेकर शहरों तक राम कथा होती है, जहां दिवाली के दौरान लाखों दीपकों से अयोध्या जगमगा उठती है। लेकिन क्या बस श्री राम इतने के ही हकदार हैं? श्री राम को सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही याद किया जाता है, एक तो धार्मिक त्योहारों पर और दूसरा इलेक्शन के दौरान। चुनावी रैलियां, भाषण अक्सर भगवानों के नाम से शुरू होकर वोट बढ़ाने की वजह बनते हैं। यानी आज भगवान राम का नाम भारत में एक तरह से वोट बढ़ाने का हथियार बन गया है। क्या महात्मा गांधी ने इसी राम राज्य का सपना देखा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि करुणा, भगवान राम के प्रति प्रेम और धार्मिक विचारधारा आज सिर्फ भाषाओं तक सिमट कर रह गई है, जबकि असल सच्चाई तो कुछ और ही है। जिस धरती पर राम ने जन्म लिया था, उसी धरती पर उन्हें वापस जगह दिलाने के लिए 500 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। कानूनी कार्यवाही का दौर सालों तक चला और तब जाकर रामलला को अपना स्थान राम मंदिर के रूप में वापस मिल पाया। एक और भारत है जो हिंदू विचारधारा से जुड़ा होने के बावजूद भगवान राम के लिए कुछ विशेष नहीं कर पा रहा, और दूसरी ओर पश्चिमी संस्कृति में रचा बसा अमेरिका है, जो एक ईसाई देश होते हुए भी राम मुद्रा के प्रचलन के जरिए भगवान राम के प्रति अपना सम्मान और प्रेम दर्शाता है। जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही हकीकत है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका में राम मुद्रा का चलन देखने को मिला, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी वर्ष 2002 में हुई थी, जब आयोवा की वैदिक सिटी की सिटी काउंसिल ने वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से इस मुद्रा को स्वीकार किया था। यानी अमेरिका में आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को दिशा देने वाली मुद्रा के रूप में राम मुद्रा को मान्यता मिली थी। इस मुद्रा में केवल 2 नोट जारी किए गए थे, एक 5 का और दूसरा 10 का। इन नोटों में चमकदार, हाईलाइट होने वाले कलर्स का इस्तेमाल किया गया था और अट्रैक्शन पॉइंट थी भगवान राम की पिक्चर। इस तस्वीर के अलावा नोटों पर कल्पवृक्ष, कामधेनु और वैदिक प्रतीकों को भी छापा गया था, और हर चीज सनातन से गहराई से जुड़ी हुई थी। और
समृद्धि, शांति का प्रतीक बनकर उभर रही थी। इस राम मुद्रा का सम्मान सिर्फ हिंदू प्रवासी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अमेरिकन्स के बीच भी यह एक मजबूत करेंसी के रूप में देखी जा रही थी, जिसकी वैल्यू दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में शुमार डॉलर से भी ज्यादा रखी गई थी। एक राम मुद्रा का मूल्य 10 अमेरिकी डॉलर के बराबर तय किया गया था और वैदिक सिटी के लोग इसे एक करेंसी के तौर पर उपयोग भी कर रहे थे। दूध खरीदना हो या सब्जी, कपड़े लेने हो या घर का जरूरी सामान, हर चीज को खरीदने के लिए राम मुद्रा का इस्तेमाल किया जा रहा था और दुकानदार भी खुशी खुशी इसे स्वीकार कर रहे थे। आलम यह था कि वैदिक सिटी में डॉलर गुमनाम हो रहा था और राम मुद्रा चारों तरफ अपनी धार्मिक मजबूती का प्रदर्शन कर रही थी। अमेरिका के वैदिक शहर से लेकर पश्चिमी यूरोपीय कंट्री नीदरलैंड में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। वहां भी एक राम मुद्रा का मूल्य 10 यूरोज के बराबर था। हालांकि अमेरिका से लेकर नीदरलैंड तक ने कभी इस मुद्रा को ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर दुकानों और कस्बों में किया जा रहा था और आज भी नीदरलैंड के कुछ गांवों में राम मुद्रा का सीमित लेन देन देखने को मिलता है। लोग इस करेंसी या चेक को राम बैंकों में जाकर जमा या निकाल सकते थे। साल 2002 की शुरुआत में जैसे ही राम मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी हैरान रह गई। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने इस मुद्रा को कवर किया। वहीं डच सेंट्रल बैंक ने यह तक कहा कि वे इस करेंसी पर नजर बनाए हुए हैं। इस मुद्रा को अवैध नहीं माना गया, बल्कि स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग होने वाली एक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में देखा गया, जिससे आम लोगों से लेकर सरकार तक को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। लेकिन यह बात कुछ लोगों को एक आंख नहीं भा रही थी। इंटरनेशनल मीडिया जितनी हैरान थी, उससे ज्यादा खुश थे भारतवासी, जिनकी हिंदू संस्कृति और उनके पूजनीय भगवान को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया था। भगवान राम की करेंसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शक्ति बन गई थी, जो इस बात का सबूत थी कि आर्थिक संरचना और धार्मिक श्रद्धा जब एक साथ आते हैं तो शक्ति और अध्यात्म का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन विदेशी धरती पर राम को सम्मान दिलाना और उनकी मुद्रा को चलन में लाना इतना आसान नहीं था। यह वह समय था जब पॉप कल्चर लोगों पर पूरी तरह हावी था। लोग हिंदू धर्म से दूरी बनाकर रखते थे और पश्चिमी संस्कृति ने अमेरिका जैसे देशों पर गहरा प्रभाव जमा रखा था। लेकिन एक महान संत ने इन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और भगवान राम को विदेशी भूमि पर पहचान दिलाने का संकल्प ले लिया। उन्होंने हर बाधा को पार किया और अंततः अपने उद्देश्य में सफल होकर दिखाया। उस महान संत, आध्यात्मिक गुरु और गहरे धार्मिक ज्ञान से युक्त व्यक्तित्व का नाम था महर्षि महेश योगी जी, जिन्हें भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में गिना जाता है। उनकी सोच केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे सनातन के विशाल सागर की लहरों को देश की सीमाओं से बाहर ले जाकर अन्य देशों तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि पूरी दुनिया सनातनी ज्ञान से आलोकित हो सके। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो बता दें कि 12 जनवरी 1918 में जन्मे महेश योगी जी ब्रिटिश इंडिया यानी आज के भारत के जबलपुर से ताल्लुक रखते थे और इन्हें महेश प्रसाद वर्मा के नाम से पुकारा जाता था, जो इनका असल नाम था। महेश योगी जी की रुचि केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें आधुनिक ज्ञान की भी गहरी समझ थी। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई की थी, लेकिन जब उनकी भेंट हिमालय में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। महेश योगी जी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे ध्यान व योग की दीक्षा ली। इसके बाद 1950 के दशक में भारत में और 1960 के दशक में पश्चिमी देशों में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और वैदिक विज्ञान पर आधारित कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, जिन्होंने पश्चिमी देशों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। आम लोगों से लेकर नामी गिरामी हस्तियां तक महर्षि योगी जी से प्रभावित हो गईं। इनमें सबसे चर्चित नाम बीटल बैंड के सदस्य जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन के भी रहे, जो उनके विचारों और शिक्षाओं के प्रशंसक बन गए थे। जॉर्ज हैरिसन तो हिंदू विचारधारा से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने आगे चलकर हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर दिया था और अपने म्यूजिक में भारतीय संगीत की धुन शामिल कर ली थी। जॉर्ज हैरिसन की तरह ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी महर्षि योगी जी की शिष्या बन गई थी और यहां तक कि आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक उनके उपदेशों को फॉलो करने लगे थे। अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले आचरण और विचारों से महर्षि योगी जी एक के बाद एक अपने शिष्य बनाते चले गए, जिनमें भारतीयों से लेकर विदेशी तक शामिल थे और आज के समय में पूरी दुनिया में करीब 60 लाख लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं या फिर उनसे प्रभावित हैं। इसी जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए जब उन्होंने राम मुद्रा की शुरुआत की तो उनके अनुयायियों ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस
GCWP। संगठन के आश्रमों के भीतर और उससे जुड़े लोगों के बीच इसका प्रचलन बना रहा, जो आज तक जारी है। हालांकि इस मुद्रा को बढ़ावा देने वाले महर्षि योगी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 5 फरवरी 2008 को उन्होंने नीदरलैंड स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली और इस सांसारिक दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट आज भी उसी तरह सक्रिय हैं और उनके लगभग 60 लाख अनुयायी आज भी दुनिया भर में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाए हुए हैं। आज सनातन की यह ज्योति केवल अमेरिका और नीदरलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम देश भी इस आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित हो रहा है, जिसे हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में फैला यह द्वीपीय देश दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र माना जाता है। इसके बावजूद जब आप इंडोनेशिया की गलियों से गुजरेंगे तो आपको हिंदुत्व की गूंज सुनाई देगी। इतिहास में भी वहां सनातन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जिसका जीवंत प्रमाण वहां की नोट्स यानी मुद्रा में आज भी देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में गणपति बप्पा को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और कला के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि उन्हें एक तांत्रिक देवता के नजरिए से भी देखा जाता है। इसलिए इंडोनेशियाई सरकार ने करेंसी पर गणेश भगवान की पिक्चर भी छपवाई थी। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया के नाम से जाना जाता है और यहाँ सबसे बड़े नोट का दर्जा दिया जाता है 20,000 के नोट को, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है। इस तरह के नोट को छापने की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। नोट पर एक और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी हजार देवेंद्रा की तस्वीर छपी थी, तो दूसरी तरफ भगवान गणेश का पूजनीय स्वरूप। हालांकि अब यह करेंसी छपना बंद हो गई है और साल 2008 में आखिरी बार इस करेंसी की छपाई हुई थी। लेकिन आज भी जब इस नोट की चर्चा होती है तो हर कोई हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम मूर्ति पूजा या मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते, उन्हीं मुसलमानों ने अपने देश की करेंसी पर भगवान गणेश की मूर्ति छापी थी। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया ने अपने देश की सुरक्षा के लिए भी गणेश भगवान का सहारा लिया है। इंडोनेशिया में करीब 141 ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 130 आज भी सक्रिय हैं। इन्हीं में से एक बेहद खतरनाक ज्वालामुखी है माउंट ब्रोमो, जो पूर्वी जावा प्रांत के ब्रोमो टेंगर सेमेरू राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके फटने की आशंका से पूरा देश हमेशा भय के साए में रहता है, लेकिन जैसे ही बप्पा का स्मरण होता है, लोगों का मन शांत हो जाता है। वहां के नागरिकों ने ज्वालामुखी की ऊपरी चोटी पर गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित कर रखी है, जो पिछले लगभग 700 वर्षों से उसी स्थान पर विराजमान है। लोगों का विश्वास है कि गणेश भगवान की कृपा से यह ज्वालामुखी इतने वर्षों से शांत है और देश सुरक्षित बना हुआ है। इसी कारण इस मूर्ति पर लोगों की अटूट आस्था है। वे नियमित रूप से यहाँ तरह तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल और फल अर्पित करते हैं और परिस्थितियां कैसी भी हों, पूजा अर्चना करना कभी नहीं छोड़ते। सोचिए, जब एक मुस्लिम देश में भगवान गणेश की मूर्ति रखी जा सकती है, नोट छापे जा सकते हैं, अमेरिका से लेकर नीदरलैंड तक में राम की मुद्रा चल सकती है, तो भारत में राम मुद्रा को क्यों अहमियत नहीं दी जाती? क्यों राम को जैसा सम्मान मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता? क्यों हिंदू देश भारत में राम करेंसी के बनने की बात से ही विवाद खड़ा हो जाता है? अगर विदेशी राम मुद्रा को अपना सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? क्या भगवान राम सिर्फ विवाद का विषय रह गए हैं या फिर इलेक्शन में जीत हार का? ऐसे तमाम सवाल आज हिंदूवासी भारत से पूछ रहे हैं। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या भारत में राम मुद्रा चलनी चाहिए? अपने दिल की बात कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।